हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्प्रूव नॉलेज बाय मी। आज का जो वीडियो है वो इस बात में है कि दिसंबर 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है इसमें MCO 07 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका दिसंबर 2017 क्वेश्चन पेपर का वो है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डिफरेंशिएट बिटवीन इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है और इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन में डिफरेंसेस क्या हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस ऑब्लिक फंड्स, यानी कि फाइनेंस और फंड्स का मैनेज करना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस एंड फंड्स। फिर है फाइनेंशियल डिसीजन आर इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस फर्म एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ फर्म डिपेंड अपॉन इट्स फाइनेंशियल पॉलिसीज। फाइनेंशियल डिसीजंस जो होते हैं वो बिजनेस फर्म की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो डिपेंड होते हैं फाइनेंशियल पॉलिसीज़ पे। एनी रॉन्ग डिसीजन में अफेक्ट द सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म। अगर आपने कोई भी गलत डिसीजन ले लिया तो फर्म की सॉल्वेंसी हो सकती है इससे। सॉल्वेंट मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा कि फर्म जो है मतलब उसके पास अगर पैसे ही नहीं होंगे तो चलेगी कैसे। सो मैनेजमेंट इज कंसर्न विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल ऑफ एनी एक्टिविटी इन अ बिजनेस। अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि फर्स्ट हमारा प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड डायरेक्टिंग एंड फोर्थ होता है कंट्रोल। किसी भी एक्टिविटी, बिजनेस की किसी भी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए ये 4 काम ज़रूरी हैं। फिर है द सक्सेसफुल बिजनेस मैनेजमेंट इज क्लोजली लिंक्ड विद एफिशिएंट यूज ऑफ इट्स फाइनेंस। सक्सेसफुल बिजनेस मैनेजमेंट जो होता है वो होता है कि जो भी हमारे पास फाइनेंस या फंड है उसका हम एफिशिएंट यूज़ करें। एफिशिएंट यूज़ यानी कि अच्छी तरीके से यूज़ करें, ठीक है। ये ना लॉस जो होता है रिवैल्यूएशन से वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पार्टनर्स के बीच, उनके ओवर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। From what sources the fund must be raised and how much from each source, that is what should be a finance mix। यानी कि what source the fund, कि फंड के कौन कौन से सोर्सेज से हम जो है अपना जो बिजनेस का फंड है वो पैसे बढ़ा सकें। और फाइनेंस मिक्स क्या होना चाहिए, मतलब कहाँ से डेप्ट लेने चाहिए, कहाँ से कौन सी मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या कहाँ से पैसे लेने चाहिए, वो सब कुछ। वेयर टू इन्वेस्ट दोस फंड, उन फंड को कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है द फंड अवेलेबल मे बी इन्वेस्टेड एनी प्रोजेक्ट। जो फंड आपके पास है वो आप कहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और द फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू मेक इन्वेस्टमेंट वाइजली। इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट्स टू, जो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है वो किससे रिलेट होता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, मैनेजमेंट ऑफ मर्जर रीऑर्गेनाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, बाय और लीज डिसीजंस, और सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट इज मेजर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम इन अ कंपनी में 2 तरीके के जो हमारे दिक्कत आती है कि इन्वेस्टमेंट किया किस में जाए, फिक्स एसेट में किया जाए या फिर करंट एसेट में किया जाए, ठीक है। फिक्स एसेट में क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म आपको गेन देती है, लॉन्ग टर्म यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है ये। करंट एसेट क्या होती है, जो 1 साल के कन्वर्ट के अंदर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा वापस। अब जैसे प्रॉपर्टीज़ वगैरह हो गई, अगर आप इसे सालों तक रखोगे तो आपको आपकी वैल्यू बढ़ के मिलेगी, ठीक है। तो एसेट्स रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट और यूजेस ऑफ फंड। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंक्लूड द डिसीजन प्राइमरली रिलेटिंग टू एसेट्स कंपोजिशन फिक्स्ड एज वेल एज करंट एसेट्स, ठीक है। फिर है सेकंड इसका फाइनेंसिंग डिसीजन। जो हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन। द सेकंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद फाइनेंसिंग पैटर्न ऑफ द फर्म। जो सेकंड फंक्शन होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो डील किससे करता है, फाइनेंसिंग पैटर्न ऑफ द फर्म। अब फाइनेंसिंग डिसीजन इज मेनली कंसर्न विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड डिटरमाइनिंग फाइनेंसिंग मिक्स। फाइनेंशियल डिसीजन में क्या मेनली कंसर्न करना होता है कि हमें आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि सोर्स ऑफ फाइनेंस के सोर्स कहाँ से हम कलेक्ट करें, और डिटरमाइनिंग फाइनेंसिंग मिक्स। फाइनेंसिंग मिक्स आप आगे बढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इन सब से जो हमारे पास फंड आता है, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ देना भी पड़ता है उसमें।
जैसे अगर आपने लोन लिया है कहीं से तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये सब। एंड कल्टिवेटिंग सोर्सेज ऑफ फंड एंड रेजिंग फंड, द टू मेन सोर्सेज ऑफ फंड आर शेयर होल्डर फंड एंड बोरोड फंड। जो मेन सोर्सेज होते हैं फाइनेंसिंग के, या एक होता है ऑनर्स इक्विटी और एक होता है बोरोड फंड। द कॉस्ट ऑफ फंड डिटर्मिनेशन ऑफ डेप्ट इक्विटी मेक्स इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, डेप्रिसिएशन, consideration of control and financial strain, interest rate and inflation are some of the factors that affect the financing decision। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि फाइनेंशियल डिसीजन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। टैक्स हो गया, डेप्ट हो गए, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सब। अब बैलेंस इज टू बी मेंटेन बिटवीन ऑनर्स फंड एंड आउटसाइडर फंड एंड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड। मतलब हमें बैलेंस बिठाना पड़ता है ऑनर्स फंड में और आउटसाइडर फंड्स में। अ फर्म यूजुअली यूज ऑफ बोथ एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल फंड्स। डिविडेंड डिसीजन में क्या होगा, डिविडेंड डिसीजन रिलेट्स टू द डिपोजिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट बिटवीन डिविडेंड्स एंड रिटेन अर्निंग्स। डिविडेंड्स एंड रिटेन अर्निंग्स यानी कि जो प्रॉफिट आपको हुआ है वो आप या तो डिविडेंड में उसको बांटेंगे, शेयर होल्डर्स में को बांटेंगे डिविडेंड के तौर पे, या फिर रिटेन अर्निंग के तौर पे आप उसे कुछ बचा के रखेंगे। तो रिटेन अर्निंग बीइंग अ सोर्स ऑफ फंडिंग, डिविडेंड डिसीजन इज कंसर्न्ड एज पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ द फर्म। तो जो रिटेन अर्निंग होता है वो भी एक फंडिंग का सोर्स है जो कि डिविडेंड डिसीजन में होता है कि कितना पार्ट जो है वो हमें रिटेन अर्निंग के तौर पे रखना है। द टर्म डिविडेंड रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इट अमंग इट्स शेयर होल्डर्स। तो जो टर्म है डिविडेंड की वो रेफर करती है पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इसके शेयर होल्डर के बीच, कंपनी के शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के क्या है, एक प्रकार का रिवॉर्ड होता है फॉर इन्वेस्टमेंट्स made by them in the share capital of the company. The dividend decision is concerned with the quantum of profits to be distributed among shareholders. A decision has to be taken whether all the profits are to be distributed, to retain all the profits in business, or keep a part of profits in the business and distribute other among shareholders. ये डिसीजन लिया जाता है कि सारे प्रॉफिट का कितना पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए शेयर होल्डरों के बीच में, और कितना जो प्रॉफिट जो है कितना प्रॉफिट का जो पार्ट है वो रिटेन किया जाना चाहिए, ताकि आपके कल को बिजनेस को कोई अगर लॉस होता है तो आप उसको कैसे रिकवर कर पाएँ। तो इस क्वेश्चन में यही है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। आप अगर इतना लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे आसानी से। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। तो बाय बाय गाइस। अच्छा ठीक।